सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सरकार द्वारा 1 नवंबर से धान अधिग्रहण प्राप्ति का निर्देश दिया गया है। विभिन्न पैक्स अध्यक्ष इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड अंतर्गत जगेली पंचायत से पैक्स अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि किसान पैक्स में धान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मिलर क्विंटल में 10 केजी धान काट लिया जाता है और इसके बाद किसानों को भुगतान होने में महीनों का समय लग जाता है। इस वजह से किसान पैक्स में धान नहीं देना चाहते हैं, जिस वजह से धान प्राप्ति का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, यह पैक्स अध्यक्षों के सामने एक विकट समस्या है। देखिए चंदन कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया श्रीनगर जगेली पंचायत से। परिचय हुआ आपको? मेरा नाम गुलाम रहमान, जगेली पैक्स अध्यक्ष। सरकार द्वारा अभी आदेश दिया गया 1 नवंबर से धान खरीदना है, लेकिन आपके पंचायत में धान की खरीदारी नहीं हो रही, क्या वजह है? देखिए, धान खरीदारी क्या वजह अभी है ना कि ऑर्डर मिल गया है खरीदारी का, सारा चीज़ हम लोग तैयारी भी कर चुके हैं, लेकिन मेन परेशानी है कि अभी मिल टेकिंग विभाग द्वारा नहीं किया गया है। मिल टेकिंग होगा, उसके बाद किसान का धान आसानी से लिया जाएगा। दूसरी परेशानी अभी ये आ रही है कि मार्केट रेट अभी ऊँचा है और सरकार का निर्देश है कि उसना प्लांट में ही लगभग दिया जाए सभी पैक्स को, और उसना प्लांट में एक कुंटल पे 8 किलो, 6 किलो, 10 किलो मनमाना वो गाड़ी का क्लेम काटते हैं अलग, प्लस कुंटल पीछे 6 किलो से 8 किलो लेते हैं वो अलग। तो किसान को हम देख रहे हैं तो किसान को पुसा कहाँ रहा है। अभी 1800 रुपया मार्केट रेट है, सरकार का रेट 2040 रुपया है, तो वो 8 किलो 10 किलो धान मिल काटेगा, उसके एवज में देख रहे हैं तो उससे अच्छा मंडी में बेचने में फायदा है किसानों को, क्यों पैक्स में बेचेगा। जब तक कि किसान को 300-400 रुपया कम से कम मार्केट रेट से ऊँचा रेट नहीं मिलेगा, तो प्लस पॉइंट नहीं होगा उसका, तो क्या फ़ायदा है उसको 2 दिन 4 दिन पेमेंट होने में देरी होगा, उससे अच्छा नगद में क्यों नहीं बेचेगा किसान। क्या अंतर है उसमें? अंतर अभी मार्केट रेट 1800 रुपया है, आप देखेंगे तो 6 किलो 8 किलो धान अगर मिलर द्वारा मांगा जा रहा है, उसको जोड़ के देखेंगे तो मार्केट रेट उससे अच्छा ऊंचा रेट है। पैक्स का क्या रेट है? 2040 रुपये है। 2040 में भी किसान नहीं बेचना चाह रहा, क्योंकि उसका धान कट जाता है, उसका धान कट जाता है, कुंटल पीछे मिलर अलग मांगता है, उसना प्लांट मनमाना अलग है उसका। उसके बाद अगर 200 बोरा धान कोई लेके गया तो उसमें कम से कम 1 कुंटल क्लेम कर देता है कि बोरा में खखरी है, ये बोरा में गर्दा है, ये बोरा धान लाल है, इसमें लंबा हाइब्रिड ये वो मिला हुआ है। हाइब्रिड तो लेता ही नहीं है, सिर्फ किसान ऐसा तो नहीं है कि BB11 ही करता है। यहाँ तो हमारे यहाँ गाँव देहात सब तरह का खेती है, लगभग हाइब्रिड धान लगता है हमारे यहाँ। अच्छा, मिल में जो आप धान देंगे उसका क्या नियम है, क्या रूल है? मिल में धान क्या है कि मिल में आप 1 कुंटल धान देंगे, 1 कुंटल पे वही 6 किलो 8 किलो का मांग। नहीं, मिल में पहले ये होता है कि एग्रीमेंट होता है कि पहले चावल देना है या पहले धान देना है। देखिए, मिलर तो पहले बोलता है कि पहला लॉट चावल हम CMR एडवांस देंगे, जी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब तक उनको धान नहीं मिलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट तो इसी नहीं, एग्रीमेंट में प्रावधान है कि पहले चावल उसके बाद धान, लेकिन ऐसा कोई भी मिलर पूरे जिला क्या पूरे बिहार की बात करें तो कोई भी ऐसा मिलर नहीं करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है पैक्स अध्यक्ष पे। पैक्स अध्यक्ष को एक चरवाहा, जिसको भैंस चरवाहा बोलते हैं, भैंस चरवाहा समझ के रखता है मिलर। मिलर को 2 मिनट का समय नहीं है जो पैक्स अध्यक्ष को कम से कम उससे मिले, उसका दुख तकलीफ की स्थिति में धान खरीदारी। फिर एग्रीमेंट का क्या हुआ? एग्रीमेंट में तो लिखा है, देखिए एग्रीमेंट में तो वो लिखवाते हैं कि 1 लॉट हम CMR एडवांस देंगे, लेकिन कोई भी मिलर नहीं देता है, कोई भी नहीं। कहीं ना कहीं मिलरों की इसमें मनमानी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और सरकार ने आज आदेश भी दिया है कि उसना चावल का जो मिल है उसी में सबसे ज़्यादा धान दिया जाए। जी, सरकार का आदेश बिल्कुल उसका हम लोग स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन सिस्टम वही ना है कि आप बताइए ना कि मार्केट रेट अभी 1800 साढ़े 1800 होने जा रहा है, तो कैसे किसान धान देगा? हम पैक्स को क्यों देगा? प्लस क्या है उसको प्लस पॉइंट बताइए ना।
1800 1850 में अगर मंडी बिक रहा है तो वो ठीक है उसके लिए ना। पैक्स में 2040 में 8 किलो धान देगा, उसके बाद अलग एक्स्ट्रा क्लेम मिलर काटेगा 6 किलो 8 किलो 5 किलो, इस तरह का मनमाना मिलों द्वारा किया जा रहा है। सरकार तो घोषणा कर दी कि उतना चावल के मिल में ही देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लेकिन डीलरों के यहाँ अरवा भी आता है, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को, ग्राहकों, लाभुकों को परेशानी होगी। जी बिल्कुल परेशानी होगी, तो मारामारी भी ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल। तो सरकार इस तरह की घोषणा क्यों कर रही है? लेकिन इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें कोई कमेंट हम करना मुनासिब हो, तो सरकार का जो ये है फैसला है वो तो हमको लोगों को सबको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो समस्या है, हम लोग को किसान वोट देके प्रतिनिधि बनाया है, लेकिन हम जब किसान का समस्या को किस बिना पे हल करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे पास तो कोई पॉइंट नहीं है, कोई अधिकारी सुनते नहीं है, मिलर बात करने को तैयार नहीं है। अब बैंक का दूसरा सा झमेला सुनिए, पहले बैंक द्वारा FMS द्वारा पेमेंट होता था, अब वो हो गया है SFC से पेमेंट होना। आप बताइए, एक जिला में एक SFC जो कि 5-5 दिन 6-6 दिन तक हम लोग जाते हैं गाड़ी का तेल जला के, ठंडी हो गर्मी हो वर्षा हो, तो एक चावल का इन्फोर्समेंट के लिए 5-5 दिन 6-6 दिन दौड़ते हैं। तो एक SFC से पूरे जिला का पेमेंट होना संभव वाली बात है? कभी नहीं संभव है। अब सिर्फ पेमेंट के लिए हम लोग एक एडवाइस निकालेंगे 5-6 किसान का, तो कम से कम 5 दिन अब बैंक दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे, SFC दौड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार फैक्स अध्यक्ष को एक सीमित अधिकार में बांध चुकी है। हम तो बरगलाने का भी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि सरकार से निवेदन करेंगे, मैं खुद निवेदन करूंगा सरकार से कि कम नहीं है, अगर इसमें कोई ये नहीं है तो सरकार पैक्स को ही खत्म कर दे, मार्केट रेट ही बढ़ा दे, पैक्स को खत्म कर दे। जी क्या फायदा है? ये नाम का हम लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, किसान के हित में काम नहीं कर पाते हैं, खाद का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, दौड़ते दौड़ते हम लोग का थकान महसूस होने लगा है। खाद की लाइसेंस से याद आया कि क्या आपका इसमें 10 दिन 20 दिन दौड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे वैसा चुनाव लड़के? फैक्स में खाद भी किसानों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फैक्स में यूरिया का क्या रेट है अभी? यूरिया का 266 रुपये। और खुले मार्केट में क्या बिक रहा है? अभी 350 खुलेआम बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ही काले बाजारी को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, 1350 रुपये का DAP है, 1350 रुपये इफको का भी सरकारी रेट है। अभी मार्केट में खुलेआम चले जाइए, आप देखेंगे रोड पे, अभी देखिए कितना किसान जा रहा है, पूछे जाकर बोले बताएंगे 1700। कम से कम पंचायत लेवल पे एक दुकान अगर हो जाए पैक्स अध्यक्ष के पास, तो कम से कम कुछ न कुछ तो किसानों को राहत मिलेगा। बिल्कुल। तो सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है, फैक्स अध्यक्ष की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। और जहाँ तक, और अभी सरकार के द्वारा कृषि यंत्र भी दिया गया है फैक्स में, तो उसके बारे में क्या कहना, क्या समस्याएं हो रही है? कृषि यंत्र जिला में लगभग अभी कुछ जगहों पे मिला है, हमारे श्रीनगर प्रखंड में सिर्फ 2 आदमी को मिला है अभी, और हम लोगों का भी पेपर प्रक्रिया में लगा हुआ है। आज न कल होना ही तय है सबका। क्या लगता है वो जो कृषि यंत्र आप लेंगे उससे किसानों को फायदा हो पाएगा? जी कुछ तो फायदा होगा, लेकिन जिसके पास में है उन्होंने कहा रहा कि इसमें से कोई फायदा नहीं है, इसमें चेयरमैन तो खुद जा रहा है। देखिए, अभी तक जो मिला है हमको, जो सूचना मिली, हम देखे भी हैं अपने नज़र से कि किसानों का काम अभी ट्रैक्टर से हो रहा है श्रीनगर प्रखंड में। किसानों को फायदा मिल रहा है, लेकिन फैक्स अध्यक्ष को समस्याएं हो रही है कृषि यंत्र रखने से। 700 रुपया घंटा पर काम करना पड़ रहा है। जी, 700 रुपये घंटा में करना पड़ रहा है, उसमें ड्राइवर है, गाड़ी का सर्विसिंग चार्ज, मेंटेन है, टोटल उसी से, उसमें भी उसको नहीं पुसा रहा। लेकिन प्राइवेट गाड़ी तो 800 रुपया में तेल देके 1000 बीघा जोत देता है खेत को। जी, तो फिर सरकारी गाड़ी से क्यों कराएगा आदमी? देखिए, अब सरकार का जो निर्णय है उसके निर्णय के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैक्स अध्यक्ष को समस्या हो रही है, और अपने घर से भी उसको लागत लग रही है। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये देखा जा रहा है कि हमारे देश जो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ का जो प्रधान यहाँ ये होता है पैक्स अध्यक्ष होते हैं, उसको किसी भी तरह से उसको योजना नहीं मिलता है। देखिए, हम लोगों का योजना क्या, सरकार क्या बोले, माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूँगा, कम से कम पैक्स को अगर रखना है तो उसको सुचारू रूप से, उसको थोड़ा सा आपके हम पैक्स के हित में, यानी किसानों के हित में, पैक्स के हित में सोचना मतलब हुआ किसानों के हित में, किसानों के हित में कुछ सोचना चाहिए। एक धान, हम लोग साल में 1 धान अधिप्राप्ति करते हैं, गेहूँ तो हमारे यहाँ होता है नहीं के बराबर नहीं होता है। मुख्य फसल है मक्का का भी खरीदारी हमारे यहाँ नहीं होता है, 1 धान होती है, धान का